राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में हुए शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का राजस्थान दौरा। जैसलमेर में अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मिशन राजस्थान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर के माता तनोट मंदिर में किए दर्शन। जैसलमेर में भक्ति में डूबे नजर आए अमित शाह ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। सतीश पूनिया ने कहा कि 29 मार्च 2015 को अमित शाह की रणनीति ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। पूनिया बोले, आपके 5 अगस्त 2019 भी ध्यान होगा आपको, जिस तरह सरदार पटेल ने हिंदुस्तान का एकीकरण किया, अमित शाह ने भी उसी तरह बड़ा काम किया। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। मुझे याद है अच्छी तरीके से 29 मार्च 2015 जब हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल घड़ी पर सदस्यता के आंकड़े को गिनती की जा रही थी। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अध्यक्ष के नाते आदरणीय अमित शाह जी के परिश्रम ने, उनके विवेक ने, उनकी कार्यशैली ने, उनकी रणनीति ने उस 29 मार्च 2015 को भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाकर खड़ा किया। वहीं पूनिया ने कहा कि राजस्थान का किसान आज केंद्र सरकार के प्रति आभार जताता है। प्रधानमंत्री किसान निधि से किसानों को मदद मिली है। उज्ज्वला योजना ने माता बहनों का जीवन बदला है। इस तरीके से आपने हिंदुस्तान के बुनियादी विकास को गति दी। उज्ज्वला के जरिए, आयुष्मान के जरिए, आवास के जरिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए यहाँ पर मारवाड़ का किसान बैठा है। मैं राजस्थान के 75 लाख किसानों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ कि राजस्थान का 75 लाख किसान आज 12,000 करोड़ रुपए अपने खाते में पाकर आपके प्रति अभिनंदन और आभार व्यक्त करता है। सतीश पूनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध का किया जिक्र। कहा कि उस दौर में तिरंगे देखकर गोलीबारी और बमबारी रुक जाती थी। रूस और यूक्रेन के युद्ध में राजस्थान के बहुत सारे मेडिकल विद्यार्थी फंसे हुए थे। उन्होंने बताया, हमें भरोसा था मोदी जी पर। एक सफेद कपड़े को तिरंगे से रंगा। उस तिरंगे को लेकर जब यूक्रेन की सड़कों पर निकले तो रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। उस तिरंगे का आसरा लेकर हिंदुस्तान और राजस्थान का विद्यार्थी आ गया। वहीं पूनिया बोले, राजस्थान में राज बदलता है परसेप्शन से। राजस्थान में राज बदलता है एंटी इनकम बेसी से। पूनिया ने दिलाया शाह को भरोसा, 2023 में राजस्थान में कमल खिलेगा और कांग्रेस का सुपड़ा राजस्थान से हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। राजस्थान में राज बदलता जनधारणा से, परसेप्शन से। वो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के हक में है। राजस्थान में राज बदलता जन आक्रोश से, एंटी इनकम्बेंसी से। भारतीय जनता पार्टी के 52,000 बूथों के कार्यकर्ता ये उस बूथ पर ऐसा पराक्रम करेंगे कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी जिंदगी भर याद रखेगी। 2023 कांग्रेस पार्टी का सूर्य राजस्थान से हमेशा से अस्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का सुंदर सुनहरा सूरज उगेगा। जोधपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले, मारवाड़ में विपरीत परिस्थिति में कार्यकर्ता झंडा उठाकर रखता है। बोले, मैं आज भावुक हूं क्योंकि पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया वो किसान कौम का सम्मान है, पार्टी के हर कार्यकर्ता का सम्मान है। ये मारवाड़ की धरती, राजस्थान की धरती वो धरती है जो समस्याओं की छाती पर पैर रखकर प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष कर कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करती है। आज मैं इसलिए भावुक हूं, अभिभूत हूं कि मैं तो बहुत सुदूर रेगिस्तान के किसान के घर में पैदा हुआ और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रदेश का
आपने मुझे अध्यक्ष बनाकर जो सम्मान दिया वो राजस्थान की किसान कौम का सम्मान है, वो एक कार्यकर्ता का सम्मान है। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि सबको एकमुखी होकर काम करना होगा, सशक्त रणनीति बनानी है, ये काम हमने पहले भी किया है। सबको एकमुखी होना जरूरी है, सशक्त रणनीति हम सबको बनानी है और उसको जमीन पर लाकर उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करनी है। वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल दिया, हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं बंद कर दी, जिन लोगों ने ये सब किया उनको बदलने का काम हमको मिलकर करना है। अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा गांधी, इंदिरा, राजीव, राहुल, इन्हीं के नाम से सब कुछ होता है। इसलिए अब भाइयों समय आ गया है, जिन लोगों ने बंद कर दी अच्छी योजनाएं, जिन लोगों ने उनके नाम बदलने का काम कर दिया है, अब इन लोगों को भी बदलने का काम हम लोगों को सबको मिलकर करना है। वहीं राजे ने कहा कि बीजेपी का कमल का फूल पूरे प्रदेश के अंदर खिलना है, ये काम हमने पहले भी किया है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पूरे प्रदेश के अंदर, यहाँ से शुरुआत होगी और पूरे प्रदेश के अंदर खिलाने का काम हम लोगों को करना है। ये काम हमने मिलकर पहले भी किया है। आज जिस तरीके की रणनीति राजस्थान में हो रही है, राजनीति जिस तरीके की, उसने राजस्थान को विकास के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर शाह ने साधा निशाना। शाह ने कहा कि विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने के लिए निकलते हैं, इनको पहले भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए। विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं। भारत राष्ट्र है ही नहीं कि राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है उनको भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के चोमू दौरे को लेकर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2018 में की गई घोषणाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री जी सभा में जरूर चर्चा करेंगे। जो 2018 के अंदर आप घोषणा करके गए थे कि गोविंदगढ़ तक हम मेट्रो चलाने का काम करेंगे, अभी तक आपकी मेट्रो गोविंदगढ़ तक नहीं पहुंची है। आपने घोषणा की थी आपके नुमाइंदों ने कि बिसलपुर का पानी चोमू की जनता को पिलाने का काम करेंगे, वो घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। आपने घोषणा ये भी की थी कि चोमू के अंदर सीवरेज लाइन डालने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग लुभावनी घोषणाएं करें और धरातल के ऊपर उनकी क्रियान्विति नहीं हो, तो कम से कम आपके सिरमुख से दो शब्द मैंने जिन मुद्दों को उठाया उनकी चर्चा भी आप जरूर करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 12 सितंबर तक कोटा दौरे पर हैं। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कैंप कार्यालय पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के लोगों की जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में परिवादी अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनके निस्तारण के निर्देश लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिए। राज्य के आरएएस अधिकारियों के ग्रुप में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया। कई आरएएस अधिकारियों ने नाराजगी जताई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मैसेज को ग्रुप से डिलीट कर दिया गया। जयपुर में शरारती तत्वों ने तोड़े कारों के शीशे। चार दीवारी क्षेत्र के उनियारा के रास्ते में घर के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की तस्वीरें। मेड़ता शहर में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के युवाओं ने महिलाओं के साथ की छेड़छाड़। हिंदू संगठनों ने मीरा चौक में धरना प्रदर्शन कर आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की। आज मेड़ता बंद का आह्वान किया। मौके पे हमारे सारे वीडियोग्राफर और ड्रोन कैमरा से हमारी पूरी नज़र थी। अभी उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, बिल्कुल रिपोर्ट पे जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर वास्तविक में जो भी है उसको सामने लाया जाएगा। अगर कोई दोषी है तो तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र के बिराटिया मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। रायपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर मौके से फरार हुए दूसरे बाइक सवार की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गंधुआ गांव में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला पंखा चालू करने के लिए प्लग लगा रही थी। इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1 किलोग्राम मादक पदार्थ एमडी ड्रग के साथ बाइक सवार एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बरामद मादक पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। अजमेर के नारेली क्षेत्र में एक युवक ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच में जुटी है। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सैमला रोड पर रामबास में एक खेत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने तहकीकात शुरू की। मौके पर मृतक की मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। जहाँ से जो उसकी पत्नी के परिवार वाले हैं उनके द्वारा उसको अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और आगे की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे जिन पर भी उन्होंने शक किया था उसमें एक व्यक्ति अकरम को जब पूछताछ के लिए उठाया गया तो पता चला कि उक्त नईम का इन्होंने मर्डर कर दिया है। कोटा के तलवंडी इलाके में एक मंदिर में हुई चोरी का वीडियो सामने आया। चोर ने मंदिर में लगे घंटों को चुराया और चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, कानूनगो संघ व राजस्व सेवा परिषद द्वारा सत्याग्रह आंदोलन 12 सितंबर से पेन डाउन और उसके बाद कार्य बहिष्कार। आपको बता दें 4/10/21 को हुए समझौते का क्रियान्वयन नहीं होने से खफा राजस्व कर्मी। आपको बता दें राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग राजस्व मंत्री द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी 10 माह से आदेश जारी नहीं होना, नौकरशाही पर लगाया आदेशों को अनदेखा करने का आरोप। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कानूनगो संघ व राजस्व सेवा परिषद द्वारा सत्याग्रह आंदोलन 12 सितंबर से पेन डाउन और उसके बाद कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2021 को हुए समझौते का क्रियान्वयन नहीं होने से खफा राजस्व कर्मी। राजस्व सेवा परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग राजस्व मंत्री द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी 10 माह से आदेश जारी नहीं होना, नौकरशाही पर लगाया आदेशों को अनदेखा करने का आरोप। और चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हत्या मामले को लेकर लोगों में आक्रोश। सैकड़ों लोगों ने थाने के आगे किया प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी नहीं होने तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराने की दी धमकी। करौली में खूबपुरा के जंगलों में लाठी डंडे और सरियों से पीट कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और 2000 रुपए के इनामी पप्पू उर्फ पीएल भड़किया समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झालावाड़ के पिड़ावा थाना पुलिस ने 29,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मध्य प्रदेश के करकड़िया निवासी शिव नारायण को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। जालौर के चीतलवाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए 235 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस पर बड़ा खेल। जब्त शुदा शराब का निस्तारण न करके शराब तस्करों को बेची। वहीं अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ने के बाद ट्रक चालक को भगाया। एसपी राशि डोगरा ने विभागीय जांच के दिए आदेश।
धौलपुर के बाड़ी में कट्टे की नोक पर अज्ञात बदमाशों ने दी लूट की वारदात को अंजाम। गणपति विसर्जन कर लौट रहे युवकों ने अपने साथ हुई लूट होने की घटना बताई। बाइक पर सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने की वारदात। बांसवाड़ा के फेफर गांव में जहर पीने से एक युवक की मौत हो गई। युवक उसकी पत्नी को लेकर डिप्रेशन में था। करीब 3 दिन पहले पत्नी उससे रूठकर पीहर चली गई थी। झालावाड़ जिले रामपुरा में लंबे वक्त से शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी करके स्कूल स्टाफ और छात्रों को बाहर निकाला। हमारी मांग है यहाँ मुख्य विषय संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, इनका एक भी अध्यापक नहीं है। हमारी मांग है कि यहाँ जो डेपुटेशन पर 4 अध्यापक लगाए हुए हैं वो भी 3rd ग्रेड के हैं। चलो ठीक है, वो पढ़ाएंगे, लेकिन उनको भी यहाँ स्थायी आज ही स्थायी किए जाए। उनके सिग्नेचर यहाँ होने चाहिए, उनका विद्यालय ये होना चाहिए, न कि रामपुरा और बड़िया इलाका से आए। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर जल भराव की समस्या से लोग परेशान। इलाके के लोगों ने प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई। प्रभारी मंत्री ने जल भराव की समस्या का जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। सीकर में मुस्लिम महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मुस्लिम महासभा ने उर्दू के टीचर आमीन कायम खानी के निलंबन को निरस्त करने और स्कूली उर्दू शिक्षा के संबंध में बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है। सरदार शहर में कच्चा बस स्टैंड के उद्घाटन से ठीक पहले व्यापारियों ने जताई नाराजगी। काले झंडे लेकर धरने पर बैठे व्यापारी कच्चा बस स्टैंड के अंदर रेडी वालों को प्रवेश नहीं देने की मांग कर रहे हैं। सावलिया जी के पास जबरदस्त दुर्घटना, एक कार और क्रूजर के बीच भिड़ंत, 5 महिलाओं सहित 8 लोग घायल हुए। 3 लोगों को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना क्षेत्र में गणपति विसर्जन के दौरान एक युवक डूबते डूबते बचा। युवक प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए तालाब में उतरा था, लेकिन गहराई में जाने से वो डूबने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा हिसार ट्रेन में 2 व्यक्ति चढ़ने के लिए रॉन्ग साइड खड़े हुए थे। उसी दौरान मध्य लाइन से दुरंत को एक्सप्रेस आई और उससे ये ओवरटेक में मारे गए। सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला मुख्यालय के साहूनगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्रम में शिरकत की और जिले में योजना का शुभारंभ किया। हिंदुस्तान में पहली सरकार है, राजस्थान की पहली सरकार है जिसने शहरों में इंदिरा गांधी शहरी योजना रोजगार देने का काम किया है। इसका भी एक जैसे पहली सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इतना 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हुआ। ऐसी ही ईंट का पत्थर ये साबित होगी गरीबों के लिए। अजमेर के आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल में प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और आरटीडीसी चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौर द्वारा नए अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। अजमेर में जो जवाहर फाउंडेशन के बैनर तले आज आप देख रहे हो, पहले मैं तो सुनता था कि मॉड्यूलर किचन ही होती है, अब आप देख रहे हो कि कितना शानदार मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जिसकी कीमत 32 लाख रुपए है, उसका आज उद्घाटन हम ये रिजू झुंझुनवाला जी के प्रयासों से इनके तौर से ये अजमेर की जनता को समर्पित किया है। डूंगरपुर में सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की गई। इस दौरान राज्य मंत्री शंकर यादव व विधायक घोगरा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने चुनावी जन घोषणा पत्र के 88% वादों को धरातल पर उतार दिया है। वहीं इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। शहरी क्षेत्र में हर जरूरतमंद को रोजगार मिले, उसको आर्थिक संबल मिल पाए, इस मंशा के साथ प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है और इस योजना का शुभारंभ आज कोटा में भी किया गया। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस योजना का कोटा में विधिवत उद्घाटन किया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में हंगामा, ट्रॉमा सेंटर के अंदर जमकर बवाल, परिजनों का इलाज में लापरवाही का आरोप। कोटा के
ठेगड़ा रोड बोरखेड़ा में भारी भरकम मगरमच्छ से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को किया सूचित। मौके पर पहुंची वन विभाग के कर्मचारियों ने किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ में स्थानीय कस्बे में स्थित बिजासन माता मंदिर प्रांगण में गणेश महोत्सव के दौरान गणपति की आरती के बाद महाप्रसाद के रूप में मुख्य लड्डू की बोली लगाई गई, जिसे भक्तों ने गणपति को भोग लगाने के बाद प्रसाद को श्रद्धालुओं में वितरण किया। चाकसू के न्यायालय कक्ष का न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पण किया गया। करौली जिला मुख्यालय पर NH 11B हाथी घटा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से कई कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल डालते समय ये क्षतिग्रस्त हुई। आपको बताते जलदाय विभाग की टीम ने वॉल बंद कर सड़क पर व्यर्थ बह रहे पानी को रोका। राजसमंद के रेल मगरा में सहकारी समिति के चुनावों को लेकर कस्बे में प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया के दौरान हुआ बवाल। 8वीं की योग्यता पर 10वीं की मार्कशीट नहीं स्वीकारने पर भड़के समर्थक। समिति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सहकारी समिति चुनावों में धांधली का लगाया आरोप। जितने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे कैंडिडेट जो हमने चुनाव लड़ाने के लिए वहां पे फॉर्म दिए थे, उन 12 में से 12 को उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि इस लोकतंत्र का बहुत अपमान हो रहा है। इस लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलने देंगे। हम इसके खिलाफ कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, हम जाने को तैयार हैं। कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर इस तरह से धांधली कर रहे हैं, ये धांधली कतई लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कोटा जिले के कैथून में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मजदूर, गरीब, असहाय वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। फलौदी के ग्राम सेवा सहकारी समिति की चुनावी प्रक्रिया में धांधली का आरोप। गांव आमला के ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। चुनावी प्रक्रिया खारिज करवाने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ADM फलौदी को ज्ञापन सौंपा। खड़मना राम करके है अधिकारी, चुनाव अधिकारी, उन्होंने वो जनादा लेकर के चला गया। पूरे दिन का घटनाक्रम मेरे पास वीडियो के सबूत के साथ पड़े। इसमें व्यवस्थापक और ऊपर से भी इनके मिले हुए अधिकारी, ऊपर से भी कुछ अधिकारी मिले हुए थे। बार बार इनके पास कॉल आ रहा था, वो भी इनकी कॉल डिटेल निकलवाएंगे तब पता चलेगा अधिकारी पास किस किस का कॉल आया है। बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी डिस्पेंसरी का औचक निरीक्षण किया। DM के डिस्पेंसरी पहुंचने पर डिस्पेंसरी प्रशासन में हड़कंप सा मच गया। DM ने डिस्पेंसरी में साफ सफाई बेहतर नहीं होने पर फटकार भी लगाई। बारां जिले में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर 12 जिले के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन। जागरूकता रैली में आशा सहयोगिनी ANMTC की छात्राएं, चिकित्सा कर्मी शामिल हुए। प्रतापगढ़ में हुई क्राइम मीटिंग में SP ने की लंबित मामलों की समीक्षा। अपराध और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए दिए सख्त निर्देश। जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में स्ववेद यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ। स्वरवेद यात्रा का आयोजन डाक बंगला से किया गया, जो माहेश्वरी सेवा संस्थान पर संपन्न हुई। हेडलाइन सीकर के फतेहपुर में पोदार बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न जानकारियां दी गई। डॉक्टर कोमल रिवार्ड ने बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लांट करने वाले देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने किया सफल ऑपरेशन। ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लांट का स्विच ऑन होते ही सुनने लगी जन्म से बहरी 14 साल की अन्नू। पहला ऑडिटरी ब्रेनस्टेम इम्प्लांट है, तो एक तरह से अब पूरे तरह का इलाज, सुनाई में कोई भी परेशानी हो तो वो हमारे SMS मेडिकल कॉलेज में आज उपलब्ध है। और बहुत ही कम जगह हैं पूरे दुनिया भर में और पूरे देश में जहाँ पे इस तरह के इलाज अब संभव है। महंगा इलाज है पर राज्य सरकार की मदद से निःशुल्क हो रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी में पितरों को याद करते हुए उनका तर्पण किया गया। सुबह से ही बामनी नदी और पार्वती नदी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पंडित श्री बाबू पचौरी और गांधी पचौरी की ओर से कराया गया तर्पण कार्य।
शुद्ध करने से उनकी गुप्त मुक्ति प्राप्त होती है। जिस घर में, जिस परिवार में पितरों का श्राद्ध नहीं होता, पितरों का तर्पण नहीं होता, वो घर हमेशा कलेश में डूबा रहता है। पितरों के शांति होने से संपूर्ण देवता शांति को प्राप्त होते हैं। नागौर जिले के लाडनू के प्राचीन दिगंबर में जैन मंदिर में पर्युषण पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के इस क्रम में आज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने भाग लिया। उदयपुर के कोर्ट के बाहर से दिन दहाड़े युवती के अपहरण का मामला आया सामने। कुछ लोग जबरन कार में बिठाकर ले गए युवती को। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। शुरू क्षेत्र में कार्रवाई नाकेबंदी।